नमस्कार दोस्तों। मानसिक शक्तियां क्या है? साइकिक पावर हमारे अवचेतन मन की वो शक्तियां हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे अंदर विकसित या जागृत रहती है। हम कई बार सपनों में भविष्य की झलकियां देख लेते हैं या फिर हमें अचानक ही आभास हो जाता है कि हमारे पीछे कोई है और वाकई कोई होता है। मानसिक शक्तियों के चमत्कार की इस तरह की घटनाएं ये शो करती है कि मानसिक शक्तियां सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर जागृत रहती हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं कर सकते। क्यों? और कुछ नहीं। ऐसी गतिविधि को समझना है जिन्हें आप दैनिक जीवन में नजरअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि हम इन पर गौर नहीं करते हैं और इन्हें सामान्य घटनाओं की श्रेणी में रखकर भूल जाते हैं। आज की वीडियो में आपको मानसिक शक्ति बढ़ाने के सरल उपाय बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपनी मानसिक शक्ति को पहचान कर उसे उभार पाएंगे, यानी जागृत कर उसका सही इस्तेमाल कर सकेंगे। हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं जो मानसिक शक्ति को उभार कर आपको उन्हें कंट्रोल करने की आजादी देते हैं। सबसे पहले हमें अपनी अलग अलग मानसिक शक्ति की क्षमता को पहचानना पड़ता है। हमारे अंदर कुछ मानसिक शक्तियां पहले से ही विकसित होती हैं और कुछ को उनकी सहायता से विकसित किया जाता है। कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर आप अपने आज्ञा चक्र के ऊपर एकाग्रता का अभ्यास कीजिए, जो आपके दोनों आंखों के बीच के क्षेत्र में स्थित है। बंद आंखों से उस पर ध्यान लगाएं और आप क्या पाएंगे कि आपका आज्ञा चक्र क्षेत्र चमकीला होता जा रहा है। ये सरल सा अभ्यास आपके याददाश्त में वृद्धि करता है और इसे जागृत भी। सूक्ष्म गतिविधि पर ध्यान देना आपके सिक्स्थ सेंस में वृद्धि करता है। इसके लिए आप उन गतिविधि पर गौर करें जो सामान्य नहीं होती है। इस अभ्यास में हम सूक्ष्म होने लगते हैं, जिससे हम बारीक गतिविधियों को भी समझने लगते हैं। इसके लिए आप आंखें बंद कर किसी घटना या जगह की कल्पना करें और खुद की उपस्थिति को महसूस करें। इस अभ्यास में आपको तीसरे नेत्र पर फोकस होना है। इसका क्या प्रभाव मिलता है, ये याद रखना न भूले। इन अभ्यास को करने के बाद आगे बढ़े और कुछ मानसिक शक्ति बढ़ाने के सरल उपाय करते हैं। हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से कपड़े, उनमें हमारी ऊर्जा जुड़ी होती है। मानसिक शक्ति बढ़ाने के सरल उपाय की शुरुआत आप कपड़े से करें और निरीक्षण करें कि कपड़ा किस काम में इस्तेमाल किया गया है। इस अभ्यास में आप कपड़े से जुड़े निम्न बातों पर गौर करें कि ये कपड़ा किसने इस्तेमाल किया और उसके भाव कैसे थे। इस तरह की गतिविधि आपको सूक्ष्म घटनाओं की ओर ले जाती है। अगर आप उस वक्त कुछ महसूस करते हैं तो उसे नोट जरूर करें, क्योंकि जो शुरू में आपके दिमाग में आता है वो सही जानकारी है। उसमें अलग से कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस अभ्यास में आप उन वस्तुओं को महसूस करते हैं जो वस्तुओं के ढेर के पीछे छुप जाए हों। इस दौरान आप उनकी ऊर्जा को महसूस करें। जब आपका मस्तिष्क उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लायक हो जाता है, तब आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, फिर चाहे वो कितने ही भीड़ में क्यों ना छुपे हों। ऐसी चीजों पर अभ्यास करें जो आपके नजर के सामने ना हो, जैसे दरवाजे के पीछे क्या है, बंद लिफाफे में क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। सूक्ष्म गतिविधि को पकड़ने के लिए मस्तिष्क का शून्य होना, विचार रहित होना बेहद जरूर है और ध्यान इसमें बहुत सहायक है। यह आपके सोचने की क्षमता में बढ़ोतरी करता है और आपकी छठी इंद्री को जागृत करता है। इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं। सुबह बिस्तर से उठने से पहले आंखें बंद रखें और आवाज सुनने की कोशिश करें। आप कितनी आवाजें सुन सकते हैं और कितनी सूक्ष्म आवाजों को आप नोटिस कर पाते हैं जो सामान्य नहीं होता है। विचारों की मात्रा को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा माध्यम है सांसों पर ध्यान। सांसों को गहरे गहरे अंदर ले नाक द्वारा और कुछ देर अंदर रोके। इससे आपके विचार में कमी अपने आप आने लगती है। आध्यात्मिक संगीत, जिसमें धुन हो या फिर मंत्र ध्यान, इसमें आपकी सहायता कर सकता है। इन सब का एक ही मकसद है, आपके मस्तिष्क की निरीक्षण करने की गतिविधि को रोकना और उन्हें अवचेतन मन की ओर मोड़ना। मानसिक शक्ति बढ़ाने के सरल उपाय में सबसे महत्वपूर्ण है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन। अवचेतन मन को जागृत करने के अभ्यास का मकसद हमारे अनुभव में वृद्धि करना है, जो हम सामान्य तौर पर बिना किसी वास्तु की जानकारी के उसकी जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, यानी अनुभव द्वारा निरीक्षण।
हर इंसान में ये क्षमता कम या ज्यादा होती है, यानी अटकल द्वारा सही जवाब देना। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास बनाना पड़ता है कि जो आपने सोचा है वो सही है। हमारे मस्तिष्क में कई बार ऐसे आइडिया उभरते हैं जिनका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप उनका निरीक्षण नहीं करते हैं। अगर सूक्ष्म अनुभव द्वारा समझे तो ये सभी विचार एक दूर से जुड़े हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर उन पर विचार करने की कोशिश करे, बजाय उठते ही भाग दौड़ भरे कामों में व्यस्त हो जाओ। लोगों के हाव भाव को देखकर उनकी मनोदशा समझना मानसिक शक्तियों के अभ्यास का अगला चरण है। इसमें हम बॉडी लैंग्वेज को सीखते हैं। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि बगैर कहे ही सामने वाले की बातों को समझना जो उसके हाव भाव से प्रदर्शित होती है। इसके अलावा हम लोगों की भावनाओं को समझकर उनके हाव भाव के अनुसार अगर व्यवहार करें तो जल्दी ही हम उनके बीच लोकप्रिय हो सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग दूसरे लोगों के हाथों पर हाथ रखकर उनकी मनोदशा को समझ लेते हैं। ये असल में ऊर्जा को पढ़ना है, जिसके लिए आपको दूसरे के हाव भाव का निरीक्षण कर मन की बात को समझना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों की नजर से बचे रहे, यानी उनके द्वारा खुद को पकड़े जाने से बचना है, तो मस्तिष्क और विचारों पर नियंत्रण बनाना सीखे। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम विचार शून्य की अवस्था अपनाते हैं, जो वाकई बेहद मुश्किल काम है। आप कुछ वस्तुओं को हाथ में लेकर कुछ देर तक देखते रहे और फिर उस वस्तु से जुड़ी सभी यादों का मस्तिष्क में चित्रण करें। कोशिश करें उस वस्तु से जुड़ी हर बात को याद करने की। इसके अलावा आप अपने विजन को बढ़ाने की कोशिश करें, वस्तुओं को छूकर उससे जुड़ी जानकारी की कल्पना करने की। ये आपके अवचेतन मस्तिष्क की गतिविधि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है। ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर और बाहर बहती है, दोनों अलग अलग गतिविधि है। हमारे शरीर के चारों ओर ऊर्जा का जो जाल है वो ऑरा है, और शरीर के अंदर ऊर्जा के केंद्र जिनसे ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है चक्र कहलाते हैं। हो सकता है आपको अपनी विचार संप्रेषण शक्ति यानी टेलीपैथी शक्ति को विकसित करने में बहुत लंबा वक्त लग जाए, पर नियमित अभ्यास से आप अगर ऑरा विज्ञान को समझ ले तो दूसरे लोगों के हाव भाव को समझ सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र है, जिनसे ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में होता है। अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और आप भावनात्मक और मानसिक रूप से बीमार महसूस करने लगते हैं। और अगर शरीर में ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है तो उन्माद और जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया को दर्शाता है। सभी का ऑरा अलग अलग रंग का होता है और ये विचारों के साथ बदलता रहता है। जब हम किसी सफेद दीवार के पास खड़े व्यक्ति को कई देर तक देखते रहते हैं तो हमें उसका ऑरा महसूस होने लगता है। शुरू में ये सिर्फ एक धुंध जैसा दिखाई देगा, जो कि बाद में ज्यादा सूक्ष्म निरीक्षण पर रंगों में बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। अगर दूसरों के हाव भाव और भावनाओं को पढ़ना है तो सबसे पहले खुद को सकारात्मक ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत में बदलना होगा। ऐसा शरीर जो दूसरे लोगों से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित करे। इसके लिए आपको नकारात्मक विचारों के बादलों को दूर करना होगा। आप एक ग्राउंड में बैठकर सुखासन की मुद्रा में खुद से ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं और सकारात्मक सोच जितना सोच सके नकारात्मक विचारों को दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी दैनिक ऊर्जा को बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि मन पूरे दिन सैकड़ों विचारों से घिरा रहता है। इन सब से दूर रहकर या मस्तिष्क की हलचल को कम से कम कर हम अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आपको दिन के कुछ वक्त में सामाजिक रूप से जुड़ाव वाले माध्यम जैसे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य माध्यम जिनसे मस्तिष्क की गतिविधि बढ़ती है को अपने से दूर रखे और कुछ हिस्सा एकांत में बिताए। मानसिक शक्तियां कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारी वो गतिविधि है जिन्हें हम शुरू से नजरअंदाज करते आए हैं, और जो चीज नजरअंदाज की जाती रही है वो कहीं ना कहीं सुप्त रूप में आज भी मौजूद है।